बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीए करना चाहते हैं, बट ये कि उनको रिलेटिव्स की तरफ से या फिर किसी सोशल मीडिया पे या फिर फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि सीए बहुत मुश्किल है, ये बहुत चंद लोग कर सकते हैं, या फिर ये पासिंग रेशियोज़ के अंदर बहुत कम है। तो ये मिथ क्या वाकई सही है कि सीए मुश्किल है? सीए नहीं होता, सीए में बस चंद एक बच्चे ही पास होते हैं। तो आज इस बात का खुलासा करेंगे, देखिए इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको भी सुनने को मिलता है कि सीए बहुत मुश्किल है, या बहुत से रिव्यूज़ आपको ऐसे मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई है, या फिर क्लास फेलोज़ या उनके रिलेटिव्स में कोई है, या वैसे सोशल मीडिया पे, तो क्या ये हकीकत है? मैं अगर अपनी बात करूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है वो सीए का नहीं है। मेरी फैमिली में कोई भी सीए से लिंक नहीं करता, डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्टली भी कोई नहीं। मेरी फैमिली में कोई नहीं है। सीए के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और मैंने भी सीए ज्वाइन कैसे किया, तो ये कि मैंने भी एमडी कैट पहले दिया था और 2 दफ़ा दिया था, और जो रह गया था इस वजह से मैंने भी जब सोशल मीडिया पे ये सर्च किया, और एक ड्रामा भी था मापारा वाला उस टाइम, तो वो देख के सीए मुझे पता लगा, और फिर मैंने उसको सर्च किया ये क्या है। मुझे भी ये सुनने को मिला सोशल मीडिया पे ही, क्योंकि फैमिली में तो कोई नहीं था। सोशल मीडिया पे भी मैंने सर्च किया तो उन्होंने कहा कि सीए बहुत मुश्किल है, ये होता है वो होता है। बट मैंने कंपेयर किया एमडी कैट और दूसरे ऑप्शंस को। एमबीबीएस करना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम मैं नहीं क्लियर कर सकी। अब उसके भी रीज़न्स हैं। यही चीज़ आ रही थी कि अब मैं एमडी कैट क्लियर नहीं की, तो अब मैं यही कहूँगी ना कि एमडी कैट बहुत मुश्किल था। बट नहीं, वहाँ पे एक फ़ीस बहुत मैटर करती है आपके एमडी कैट की तैयारी के लिए। वो 50+ फीस होती है अच्छी एकेडमी अगर ज्वाइन करो तो। और दूसरा ये कि वो जो हमें पढ़ाया जाता है 11वीं 12वीं में, वो चीज़ नहीं पूछी जाती, बहुत इन डेप्थ में जाकर पूछा जाता है, जबकि अफोर्ड नहीं कर सकते जो इतनी महंगी किताबें, तो वो कैसे कर सकते हैं एमडी कैट को पास। तो ये चीज़ है, इस तरह फिर हम मुश्किल ही कहेंगे ना, एमडी कैट मुश्किल है। इसी तरह सीए जिनका नहीं हो पा रहा तो वो यही कहेंगे सीए मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। मैंने सीए इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे पास दूसरी ऑप्शन अच्छी नहीं थी, क्योंकि एमडी कैट क्लियर नहीं हो सका। उसके अलावा मैं अगर करती भी तो क्या करती, ज़ूलॉजी या दूसरी बॉटनी, वो कोई अच्छी फील्ड नहीं है, उसका कोई स्कोप नहीं है एक तरह से देखा जाए। और सीए इन कंपैरिजन डिफ़िकल्ट है, बट अच्छा रिवॉर्ड देगी आपको अगर आपका हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि मैथ होता है, मुझे भी लगा था, बट यार इसके अंदर कोई मैथ नहीं है। आपका मैथ वीक भी है, इसमें मैथ ही नहीं है। बेसिक चीज़ें, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक चीज़ें तो सबको आती हैं, यही चीज़ है। और बस उनको मेथड अलग है, वो आपको हर एक चीज़ समझाई जाती है। टीचर्स इसी वजह से होते हैं, आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाता है तो मैं कहती हूँ कि आपका सीए ईजीली हो जाता है। मैंने पीआरसी के 5 पेपर बगैर कोई अटैम्प्ट लगे मैंने क्लियर कर लिए हैं, और जो कैफ लेवल है उसके भी पेपर्स ऑलमोस्ट सब पास कर लिए हैं, कोई अटैम्प्ट नहीं लगी। जो रहा भी है तो मेरी अपनी वजह से रहा है, या फिर कुछ और वजूहत से, बट या उनमें टीचर्स का कोई कसूर नहीं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पीछे मेडिकल का है, बट सीए एक अलग फील्ड है, बिल्कुल अपोजिट फील्ड है। कि मेडिकल कहाँ, हमने मैथ भी नहीं पढ़ा होता 11वीं 12वीं में, लेकिन फिर भी मेरा वो हो गया। तो मतलब कि इजी, कोई भी स्टडी इजी नहीं होती। हम मैट्रिक या इंटर भी करके आते हैं तो ज़ाहिर बात है मेहनत तो लगती है, पेपर तो देने हैं, कुछ पढ़ोगे तो करके आओगे ना। बट ये बात है कि वहाँ पे हमारा पूरा साल होता है, यहाँ पे जस्ट 4 से 5 माह होते हैं। ये चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ 2 दफ़ा बुक रीड होती है, मीन 1 दफ़ा रीड होती है, 1 दफ़ा रिवीजन आप करते हो, या तीसरी दफ़ा एग्ज़ाम से जाने से पहले वहाँ पे आप टेस्ट सेशन देते हो। एक प्रोसेस चलता है, वो आपकी 4 से 5 दफ़ा रिवीजन होती है, एक अच्छे तरीके से हो जाती है। ये चीज़ है। और अगर बैचलर के साथ कंपेयर किया जाए तो बैचलर में भी फेल होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बच्चे फेल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत नहीं करते, वो फेल होते हैं। बट ये चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने सिलेबस बता दिया होता है कि ये चीज़ आनी है। मैंने बहुत से लोगों को नोटिस भी किया और मेरे साथ भी सुना भी है
उन्हें खुद बताया है कि हम लास्ट नाइट पे कर रहे होते हैं, उन्होंने सिलेबस बताया होता है ये इनमें से आना है, तो बिल्कुल ही चंद डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं उनमें से पेपर, तो वो तो ईजिली कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक किताब होती है उसमें से आता है, तो ये कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी लाजमी है, आप डेली पढ़ो और फिर एंड पे भी करो तो जाके होता है। ये नहीं कि लास्ट नाइट वाला काम यहाँ पे नहीं होता। और दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। हम पीछे बैकग्राउंड से पढ़ते आ जाते हैं वो रट्टा सिस्टम वाला, तो रट्टा नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा होगा वो वही उस बुक में से ही होगा, बट वो एग्जैक्ट नहीं होगा। और ये तो हर पेपर में होता है, हम मैट्रिक्स से सुनते आ रहे हैं कि 70% मीन के 50% ईजी होता है, 20 to 30% मॉडरेट होता है और 20% डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी यही रेशियो है, एडजस्टमेंट रिपीट हो रही होती हैं, बट 20% या 30% स्टिल डिफ़िकल्ट होता है। तो वो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो आता है वो करते जाओ। वो एक एडजस्टमेंट को लेके आपका सवाल पूरा गलत नहीं होगा, ये यहाँ पे चीज़ है। वो एडजस्टमेंट के ही नंबर कटेंगे। अगर 1 नंबर है, 1.5 नंबर है, 2 नंबर है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे तो वही कटेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन अगर अगले स्टेप से किए हैं तो मुकम्मल नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट ना करो, आप हर एक क्वेश्चन को टेस्ट करो, कि जितना होता है उतना करो। हमें सर ने बताया था 1.8 के साथ जो मार्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जितना टाइम बनता है उतना ही एलोकेट करें उस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ये चीज़ है कि हम एक क्वेश्चन पे अड़ गए, बाकी अगर पेपर ना किया तो क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो जाएंगे। वो भी ठीक ना हुआ तो अगर हम वही सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर लें तो नंबर अगर 5, 6, 7 करके तो बहुत सारे क्वेश्चन के पास होने की रेशियो ज़्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे 50 नंबर वाला पास है और वहाँ पे आई थिंक 30% वाला मार्क्स होता है, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जैसे सर साथ साथ बता रहे होते हैं कि बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं तो वो ना करें, तो पेपर इजीली हो जाता है। मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का था और मेरे साथ एक तो थी वो आईकॉम से हैं, उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है बट स्टिल उनका नहीं हो पा रहा, उन्होंने मिस्टेक की थी। उन्होंने जब R1 का पेपर दिया था, जब फेल हो गया था, दोबारा फिर क्लास में बैठी थी, जब सर ने वो जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में वो करवाया, उसकी रिक्वायरमेंट ही उन्होंने गलत लिखी हुई थी। रिक्वायरमेंट कुछ पूछी हुई थी, उन्होंने आंसर कुछ बताया था, एक पार्ट पूछा हुआ था उस क्वेश्चन का, बट स्टिल उन्होंने उस क्वेश्चन को मुकम्मल कर दिया था, A to Z उसके सब चीज़ें रेलिवेंट सब चीज़ें लिख के आए थे। उन्होंने इनके हेडिंग ही ऊपर गलती दी थी, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो लिखो नहीं गाना। अब रिक्वायरमेंट जो हेडिंग दी हुई थी ऊपर, उस चीज़ को सर ने कहा उसको पढ़ के उसने सारा क्वेश्चन गलत करना था, लेकिन जब उसने कहा कि मैं पूछे क्या है तो उसका जवाब दो, ये चीज़ थी। ये भी मैटर करती है। ये हकीकत है कि इनके टफ डिग्री में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होते हैं और क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो रट्टा बेस है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को आते हुए थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं माशाल्लाह ब्रिलियंट कि वो जो लास्ट टाइम पे आकर पढ़ते हैं तो वो अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते आओगे तो ही आपका सही होगा, क्योंकि आप शुरू से नहीं पढ़ा, एंड पे आकर पढ़ोगे तो एंड पे कितना पढ़ लोगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बहुत कम होगी। ये भी यहाँ पे होता है कि बाय चांस के पास भी हो जाता है, और ऐसा स्टूडेंट भी था, हमारे सर खुद बताते थे, और वो स्टूडेंट भी खुद अपने मुंह से इकरार करता है कि पता नहीं कैसे पास हो गया मेरा पेपर। बट यार मैं अपने अगर पास बात करूँ तो मेरा पेपर अब रहा है, तो मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस की है कि मेरी कहाँ कहाँ पे कमी थी। मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एक एक लफ्ज़ पढ़ के चेक किया हुआ है। तो ये आई थिंक अभी किस्मत है, दुआएं भी हैं। मुझे लगा था पास हो जाएगा, इतना बुरा भी नहीं था, बट यहाँ क्या कह सकते हैं, ये भी सुनने में आया कोटा सिस्टम होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा इस तरह। अब क्या कह सकते हैं। और एक बात जो सर कहते हैं, आपको जो समझ लगती है वो कर दो,
मीन कि आप सोचो ये नहीं बात, आप उसको देखो, रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ो, 2-3 दफ़ा रीड करो और उससे रेलेवेंट डिटेल आप ढूंढ के लिखो, पुट करके वो आंसर लिखो तो हो जाता है। आपको जो समझ आती है उस टाइम वो कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होता, चीज़ें वही होती हैं बट पूछने का स्टाइल अलग होता है। फिर आपकी प्रैक्टिस होती है पीछे पास्ट पेपर्स की, और हम हमेशा मैट्रिक और इंटर में भी यही करते आए हैं, पास्ट पेपर पढ़ते थे, पूरी बुक पढ़ते थे, तो अब यही है, हमने बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन वो करने हैं, फिर पास्ट पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। इनकी 50% तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रिपीट हो रही होती हैं, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होता है। टेक्स्ट का ऐसा पेपर था कि बिल्कुल आंसर के क्वेश्चन सेम नहीं आता, ये चीज़ यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट होते हैं। जब मैंने किया तो अजीब ही लगा मुझे, तो जो समझ आया मैंने कर दिया, क्योंकि और दूसरी बात ये कि आपका माइंड होता है कि जो आपने गलत किया होता है ना, ये आपको जो लग रहा होता है कि आपने ये नहीं सही किया, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दुआएं भी थी और साथ मेहनत भी थी कि क्लियर हो गया। R1 का भी पेपर था, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करें, 75 to 80 से अबव करें, ये चीज़ आपको पेपर पास करवाती है, ना कि आप एक क्वेश्चन ही बिल्कुल ठीक करते रहें, ये चीज़ भी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो पढ़ाया जा रहा होता है और जो हम समझ रहे होते हैं उसके अंदर भी गैप होता है। एक ये बड़ी वजह भी होती है कि फेल होने की, हम डिस्कस नहीं किसी से करते, तो ये यहाँ पर भी मसला आ जाता है समटाइम किसी स्टूडेंट्स को, कि समझ पढ़ाया कुछ होता है, उन्हें समझा कुछ होता है, लिखा कुछ होता है, ये भी एक बड़ा इशू है। कुछ चीज़ों में आपको हो जाती है गलत फहमी कि सर ने ये करवाया था इस वजह से, तो वो चीज़ है। ये बात भी है कि आपको अगर टीचर अच्छा मिल जाता है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, तो आपका ही भला हो जाता है। कुछ बच्चों को मेमोरी बहुत अच्छी होती है कि उन्हें हर चीज़ याद रहती है, और कुछ हम जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए याद करते हैं, याद किया तो उसी टाइम पेपर दिया, उसके बाद हमारे जहन में बहुत कम रहता है क्योंकि हमने दोबारा पढ़ना नहीं होता। वो ये चीज़ होती है। हम मैट्रिक मुझे नहीं याद कि मुझे इतना सब कुछ पता होगा, इंटर का क्या था क्या नहीं, तो ये चीज़ भी है। और दूसरा ये कि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं एक दूसरे का मुकाबला। फैमिली वाले भी हमारी, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो मुकाबला कर रहे होते हैं कि उसने किया है तुमने क्यों नहीं किया। एक ये चीज़ भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो अपने घर नहीं बताते कि हमारा कौन सा चल रहा है, कि हम कितने पे फेल हुए हैं, कितने पे पास हुए हैं, वो सब बता रहे होते हैं कि हम पास ही पास हैं। तो यहाँ पे भी एक है कि अपने माँ बाप को सच बताएं कि अगर आपसे नहीं हुआ क्या वजह थी, उन्हें एक्सप्लेन करिए। ज़्यादा नाराज़ होंगे लेकिन मान जाएंगे आप, फिर आपके पेरेंट्स ही हैं। अक्सर ये भी होता है कि हम मुकाबला किसी के साथ कर रहे होते हैं कि मैंने इसे जल्दी पास होना है या मैंने इसे ज़्यादा जल्दी CA मुकम्मल करना है, सो ऑन। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर मुकाबला कर रहे होते हैं ना तो आप पीछे रह जाते हैं। ये अच्छा है, अगर मुकाबला कर रहे हैं तो मेहनत भी अच्छी करें। यहाँ पे हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, आप मेहनत करोगे तो ही होगा, साथ दुआएं। और आखिरी बात कि ख़ुद पे हमें यकीन होना चाहिए कि हम इंशाल्लाह करेंगे और लाजमी करेंगे। हर एक चीज़ जो भी हम कर रहे होते हैं, मैट्रिक करके आए हैं तो मेहनत लगी है, इंटर करके आए हैं तो मेहनत हमने काम किया है, बेशक एंड पे किया हो या स्टार्ट से हमने किया हो, लेकिन मेहनत हमारी लगी है, हमने काम किया है, मेहनत की है, साथ दुआएं की हैं। तो ही अगर बैचलर की बात की जाए, अगर बैचलर भी आप कर रहे होते ये करना चाह रहे हैं तो भी आपको मेहनत, पेपर तो देना था ना। पेपर कहाँ नहीं होता, मैट्रिक में पेपर दिया, इंटर में दिया है, बैचलर में भी जाके देना है, तो वो कुछ पढ़ के ही देंगे ना, कि ब्लैंक माइंड के साथ तो नहीं बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ के देंगे, चाहे लास्ट नाइट पढ़ के दें। बस यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको पूरा दिन ही लगा दें। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ मिथ है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पूरा दिन इसके ऊपर लगेगा। आप फोकस के साथ 2 घंटे भी पढ़ें ना तो आराम से हो जाता है। एक सब्जेक्ट को फोकस के साथ आप 2 घंटे दें, हर काम डेली करें और फिर एंड पे तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अगर आप सीखना चाह रहे हैं
तो लाजमी करें। ये सोच के मत छोड़ें कि ये नहीं होगा, ये आपकी किस्मत है। और अगर आपको तकदीर यहाँ पे लेके जाना चाह रही है तो ज़रूर जाएं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है बैचलर से, लेकिन ये बैचलर से भी ज़्यादा मास्टर से भी आगे हैं। मास्टर लेवल की एजुकेशन है और आपको रिवॉर्ड भी अच्छा देती है। होप सो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।